हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। तो टाइम यहाँ पे 5:15 हो चुका है और हम लोग उठ गए हैं। उठने के बाद सीधे मैंने आराध्या को उठा दिया है और अपना ब्रश वगैरह कर लिया है, फेस वॉश कर लिया है और फिर आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं अपने लिए वार्म वाटर कर लेती हूँ। तो सुबह में मैं डेली जो है 1 गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ। इस तरीके से बैठ के कभी मैं मतलब वैसे ही नीचे बैठ जाती हूँ, तो कभी आ गई हूँ मैं सोफे में बैठ जाती हूँ, कभी इस तरीके से, जब जैसा मन रहे। वैसे तो बोलते हैं कि हमेशा मलासन में बैठ कर के ही पानी पीना चाहिए, और सर्दियों में अगर वेट लॉस करना है तो गर्म पानी तो ज़रूरी ही पी लेना चाहिए। और वैसे भी मेरी डेली हैबिट है, मैं 1 गिलास या 1.5 गिलास आराम से जो है पानी पी लेती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर लिया था, थोड़ा सा पानी का फ्लेवर चेंज हो जाता है। और फिर जो है मुझे बनाना है आराध्या के लिए नाश्ता। तो गर्म पानी पीने के बाद आराध्या को मैंने उठा दिया है। आरब का आज एग्ज़ाम नहीं था, तो इसीलिए आराध्या को उठा दिया है और इसके लिए मैंने यहाँ पे बना दी है, दूध में पत्ती डाल दी है और बना करके रख दी है। और फिर मैंने यहाँ पे मुझे आज उसके लिए ब्रेड सैंडविच बनाना है, तो मतलब मायोनीज़ लगा करके उसमें मैं खीरे डाल दूँगी। काफ़ी टेस्टी लगता है, इस तरीके से बच्चों को पसंद भी आता है। तो इसीलिए मैंने सोचा डेली क्या बनाए, तो कभी कभी जो है हर एक दिन चेंज करके ही मैं रखती हूँ, क्योंकि एक जैसा ब्रेकफास्ट बच्चे डेली पसंद नहीं करते। कभी पराठे तो कभी सैंडविच तो कभी अप्पे, इस तरीके से मैं बना लेती हूँ बच्चों का नाश्ता। तो बस यहाँ पे मैंने एक खीरा रात में ही फ्रिज से बाहर निकाल लिया था, क्योंकि आजकल सर्दियों के दिन हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है सुबह का मौसम। और सुबह में ठंडी होती है, हमारे इधर भी ठंडी होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, पर सुबह में तो ठंडी रहती ही है हर जगह। तो इसीलिए सुबह उठ कर के मैंने भी अपनी स्वेटर पहन ली थी, आराध्या को भी स्वेटर पहनाई। फिर उसने भी अपना मुँह हाथ धो लिया था और फिर उसके लिए मैंने किचन में आकर के नाश्ता यहाँ पे रेडी कर दिया है और रख दिया है उसका नाश्ता। तो जब तक वो आती है तब तक मैंने सोचा मैं अंदर अपने हॉल को क्लीन करूँगी, पर उसके सॉक्स नहीं मिल रहे थे। तो मैं सॉक्स ना हमेशा एक ही मतलब यहाँ पे मैंने एक कर्टन सा रखा हुआ है बॉक्स, इसी में मैं सारे सॉक्स और अंडरवियर वगैरह रखती हूँ। तो इसीलिए मैं ढूंढ रही थी, नहीं तो इधर उधर रख देते हैं ना हम लोग, तो मिलने में 10-15 मिनट वैसे ही चले ही जाते हैं। अगर हम एक जगह फ़िक्स कर लें तो फिर जो है इतनी मतलब हमें मुश्किल नहीं होती है कोई भी सामान ढूंढने में। और रात में इधर बच्चे पढ़ रहे थे, तो आप देख सकते हैं कैसे रूम की हालत हो रही है। तो फ़िलहाल मैं इसको अभी ठीक नहीं करूँगी, बाद में ही ठीक करूँगी, क्योंकि अभी मुझे आराध्या के बाल भी बनाने हैं और टाइम सुबह का जल्दी जल्दी निकल जाता है और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो बस यहाँ पे उसकी पानी की बोतल तो मैंने रात में ही भर के रख दी थी, और एक सैंडविच उसने बोला मैं स्कूल के लिए लेके जाऊँगी, तो मैंने यहाँ पे उसका पैक करके रख दिया है सैंडविच। और इसको ब्लेज़र दे देती हूँ पहनने के लिए, क्योंकि ठंड हो रही थी, मुझे भी ठंड लग रही थी, तो मैंने कहा भाई तू भी पहन ले। और सुबह की ठंड ना एकदम से बच्चों को लगती भी है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो इसीलिए फिर मैंने जो है उसको पहनाए और कपड़े वगैरह उसके पहन लिए थे उसने पहले ही, और बाल बनाए। फिर मैं उसको नीचे ड्रॉप करके आ चुकी हूँ, वो जा चुकी है स्कूल के लिए। और फिर नीचे काफ़ी ठंडा था, तो मैंने अपना स्टॉल भी ले लिया था, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फिर जो है घर पे उसको छोड़ के मैं उसको घर पे आ चुकी हूँ। और अभी जो है मैं यहाँ पे अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू मैं सुबह निकाल के ही जाती हूँ, फिर जो है मेरा मॉर्निंग वॉक जो है अच्छे से हो पाता है तब। अगर झाड़ू वगैरह नहीं लगी रहती है ना, फिर नीचे आकर के भी पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाने में भी काफ़ी टाइम चले जाता है। तो इसीलिए टेबल की मैंने इस तरीके से डस्टिंग कर ली है और फिर मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। एक ब्रश से ना मैं ऐसे सोफ़े को भी क्लीन कर लेती हूँ और टेबल को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है।
फ्रेंड्स अंदर वाले रूम में मैंने झाड़ू लगा ली है और फिर मैं आ गई थी अपने हॉल की तरफ। मंदिर वाले रूम में भी मैंने झाड़ू लगा ली है। बेडरूम में आरव और मम्मी मेरी सो रहे थे, तो इसीलिए उधर का दरवाज़ा मैंने कर लिया है बंद, क्योंकि इस टाइम की नींद भी काफ़ी अच्छी होती है और नींद ख़राब नहीं होनी चाहिए ऐसे, तो इसीलिए मैंने गेट बंद कर लिया था। और झाड़ू मैंने लगा करके फिर मैं आ गई हूँ छत पे। तो इस तरीके से ना आजकल मैं रनिंग कर लेती हूँ आधा घंटा, क्योंकि ज़्यादा देर फिर मैं ऊपर नहीं रहती, क्योंकि मम्मी आई हुई है तो मम्मी को भी इंतज़ार रहता है कि कब नीचे आएगी। वैसे भी मम्मी मना करती है, मुझे बोलती है कि ठंड हो रही है, ठंड में मत जा। तो देखिए अभी हल्का हल्का सा उजाला होने लग गया है। इस तरीके से मैंने जो है थोड़ी देर अपना मॉर्निंग वॉक कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मॉर्निंग वॉक मेरा हो गया था। आज मैंने अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज नहीं करी थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना खुले आसमान में ही आज अपना जो है मॉर्निंग एक्सरसाइज कर ली जाए। योगा मैट तो मैं ऊपर लेकर के नहीं आई हूँ, मैंने सोचा चलिए ऐसे ही कर लेती हूँ। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, और सर्दियों में जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं ना, बॉडी काफ़ी हमारी हीट हो जाती है और वेट लॉस करने में भी आसानी रहती है। तो फिर मैंने इसी तरीके से अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज कर लिया और मॉर्निंग जो है वॉक भी मेरा हो गया था। थोड़ी देर में ज़रूरी कर लेती हूँ, मुझे मतलब अच्छा भी लगता है, बॉडी भी पूरे दिन अपना फ्रेश रहती है और तरोताज़ा रहती है, और घर के काम करने में आपको अलग से एनर्जी भी मिलती है। तो इसी तरीके से मैं डेली जो है अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करती हूँ। और बस यहाँ पे फिर मेरा मॉर्निंग वॉक हो गया था। फिर मैं थोड़ी देर बाद जो है नीचे आई। नीचे आने के बाद फिर मैं एक बोतल में पानी लेकर के गई थी ऊपर, क्योंकि ऊपर भी गमला है, तो ऊपर तुलसी जी काफ़ी अच्छी हो रही है, तो वहाँ पे मैं पानी नहीं दिया था, बहुत दिन हो गए थे, सूख रही थी तुलसी जी, तो इसलिए मैं पानी दे कर के आ गई थी। और पानी देने के बाद फिर नीचे आई। पहले मैंने बाहर का विंडो अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद फिर जो है मैंने डस्टिंग कर ली है हर एक जगह पे, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे डस्टिंग करनी है। फ़ोटो फ्रेम वगैरह हो गई, और सामने टीवी हो गया, टीवी के बाद फ्रिज की, सबको अच्छे से मैं एक एक कपड़ा पोछा लगाने से पहले कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं पोछा लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद डायरेक्टली मैं हमेशा जो है डस्टिंग करती हूँ। मुझे बाद में डस्टिंग करना अच्छा नहीं लगता, या फिर झाड़ू लगाने से पहले डस्टिंग मैं नहीं करती, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर से धूल जो है ऊपर जाती हैं, तो इसीलिए पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं डस्टिंग करती हूँ, और उसके बाद होती है मेरे सबसे नीचे की क्लीनिंग, यानी कि फ़र्श की क्लीनिंग, जो हम पोछा लगाते हैं वो। तो बस यहाँ पे डस्टिंग वगैरह मेरी सारी हो गई है। अब मैं लगा लेती हूँ पूरे घर में पोछा। और सुबह की इस तरीके से साफ़ सफाई जो है हमारे मन को अलग से शांति देती है फ्रेंड्स, और इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और अधिकतर आप ध्यान करना, जब किसी के घर में ज़्यादा गंदगी रहती है ना, उस घर में लोग ज़्यादा बीमार भी पड़ते हैं, क्योंकि जहाँ पे गंदगी रहती है वहाँ पे मच्छर और मक्खी वो सब चीज़ें ज़्यादा जाती हैं, और फिर वो खाने पीने के जो हमारे बर्तन होते हैं उनमें बैठते हैं, और फिर उनसे जो है हमें बीमारी होती है। तो इसीलिए साफ़ सफाई का अपने घर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपने घर को हमेशा ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए। बाकी सुबह में तो हमेशा घर की क्लीनिंग डेली जो है होनी ही चाहिए, क्योंकि सूर्य निकलने से पहले अगर घर के सारे काम हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर आप धूप बत्ती करिए, अपने मंदिर में पूजा पाठ करिए, बहुत अच्छा लगता है, घर में पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। तो फ्रेंड्स सारी साफ़ सफाई करने के बाद मम्मी भी उठ चुकी है, और धूप 7:30 बजे हुए हैं, और हमारे इधर धूप बहुत अच्छी आ गई है। और फिर मैं अपने लिए ले कर के आ गई हूँ अपना ड्रिंक, आंवला जूस। तो आंवले जूस में ना मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है। हल्दी जो है हमारे गांव की हल्दी है, एकदम नेचुरल, तो घर की जो गांव में खेती होती है ना उसकी हल्दी ये है, तो एकदम
प्योर हल्दी है, तो इसीलिए मार्केट की हल्दी जो केमिकल वाली होती है ना, उसे नहीं खाना चाहिए। अगर हल्दी जो है हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छी होती है। हर कोई भी बीमारी हो उसके एंटी जो है हल्दी होती है, तो इसीलिए मैंने ना थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है। और रात में भी जब मैं दूध पीती हूँ, दूध में अपनी हल्दी मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें, इन्फेक्शन कुछ भी होता है ना, तो हल्दी उसको हमेशा ठीक करती है। और साथ ही फेस पे ग्लो भी हल्दी लेकर के आती है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने अपनी ड्रिंक में आधा चम्मच, आधा से भी कम, मतलब 1 पिंच के करीब हल्दी डाल दी थी और फिर मैंने उसको पी लिया है। और जैसे आजकल सर्दियों के दिन है, तो उस हल्दी को इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं करती है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है गर्म चीज़ें, तो इसीलिए गर्मी में ये सब चीज़ें अवॉइड करती हूँ। तो बस यहाँ पे घर की सारी साफ़ सफाई हो गई थी, काम सारे हो गए थे। मम्मी बना रही थी करेले की सब्ज़ी। तो मम्मी पहले करेले की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनाती थी, तो मैंने बोला मम्मी आप बनाओ करेले की सब्ज़ी। तो इसीलिए मम्मी तब तक करेले की सब्ज़ी बना रही थी और मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो बस यहाँ पे नहाना हो गया है। नहाने के बाद दूध भी आ गया था। 8 सवा 8 बजे करीब हमारा दूध आ जाता है। पर हमारे घर में रोशनी है चारों तरफ, तो इसीलिए जो है ऐसा लग रहा है जैसे टाइम ज़्यादा हो गया होगा, पर टाइम यहाँ पे 9 बज चुके होंगे। जब मैं पूजा पाठ कर रही थी तो इतना टाइम तो हो गया था। तो बस यहाँ पे फिर नहाने के बाद मैंने मंदिर में दिया बाती कर ली है। और कल रजनी दी का मुझे कमेंट आया था कि वो बोल रही थी आपका अपना घर है। तो ये ना हमारा अपना घर नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं यहाँ पे। तो मैं बहुत सारे पहले वाले ब्लॉग में अपने में मतलब बता चुकी हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि घर अपना है या रेंट का है। तो मैं पहले भी बहुत सारे ब्लॉग में बताया है मैंने कि ये हमारा अपना नहीं है। और बहुत सारे लोग वैसे भी कमेंट करते हैं कि आपका अपना घर है। तो मैं कमेंट में भी कितनी बार रिप्लाई देती हूँ सबको कि हमारा अपना नहीं है, रेंटेड है। पर घर चाहे अपना हो या रेंटेड हो, हमेशा सजा करके रखना अच्छा लगता है। तो घर ना किसी दुल्हन से कम नहीं है, तो हमेशा अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए, चाहे वो रेंटेड हो या फिर अपना हो। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हमें अच्छे से ही रखना चाहिए अपने घर को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे काम मेरे हो गए थे, कपड़े भी धुला लिए थे मैंने हाथ से ही, क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे नहीं, जितने भी हैं सारे हाथ से मैंने धो लिए हैं। साथ ही यहाँ पे कपड़े मैं सुखा रही थी, तो मम्मी आ गई है नहा करके, तो मम्मी ने कपड़े सुखा दिए हैं। और आरब तो अभी सो ही रहा है, क्योंकि वो नाइट में काफ़ी देर तक पढ़ाई करता है। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा चलिए थोड़ी देर अपना आराम से सो जाएगा। तो नींद भी पूरी होना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह का टाइम भी बच्चों का जल्दी रहता है। हमारे इधर 5 बजे से जो है बच्चों को उठना होता है। और मुझे कमेंट आया था एक दीदी का कि आपका स्कूल बहुत ज़्यादा, मतलब इतना सर्दियों में तो लेट हो जाता है, आपके इधर लेट क्यों नहीं हो रहा। तो हम काफ़ी स्कूल से काफ़ी दूर रहते हैं, 1 घंटा लग जाता है जाने में बच्चों को। तो इसीलिए बच्चे को ना घर से थोड़ा सा टाइम से जाना पड़ता है, नहीं तो स्कूल तो 7:15 या 7:30 बजे का ही है। पर हमारे इधर से काफ़ी दूर है, तो इसीलिए बच्चों को जल्दी जाना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आरब को आलू का चोखा खाना था, तो आलू हमने बॉईल करके रखे हुए थे। तो आलू का चोखा बनाने के लिए मैंने प्याज ले लिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था, हरी मिर्च काट करके डाल दी थी और सूखी मिर्च भी भून ली थी। फिर इसमें नमक मिर्च मसाले ऐड कर दिए हैं बॉईल आलू में। आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। और आरब की डिमांड थी कि उसको आलू का चोखा खाना है मम्मा, उसने कल ही बोल दिया था मुझे। तो फिर मैंने सोचा चलिए उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों के जब एग्ज़ाम चलते हैं तो उनको उनका मनपसंद खाना दे देना चाहिए। तो बच्चे जो है दिमाग से एकदम फ्री हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। तो जी सब्ज़ी जब अच्छे से पक गई है, प्याज और हरा धनिया मैंने बारीक कट करके डाल दिया है। और अपने लिए भी मैंने सैंडविच ही बना दिया है आज। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलूँगी आपको अपने अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। राधे राधे।